नरेंद्र पांडे का नमस्कार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस में हुई सार्वजनिक बहस ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस विवाद ने न केवल अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर असर डाला है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के प्रयासों को भी प्रभावित कर दिया। बता दें कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसका मकसद खनिज शेयरिंग डील और रूस युद्ध को लेकर यूक्रेन को अमेरिकी सपोर्ट पर चर्चा करना था। हालांकि जल्द ही यह बैठक मीडिया के सामने एक टकराव के रूप में बदलती दिखाई पड़ी, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बैठक की शुरुआत काफी सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन जब चर्चा रूस और यूक्रेन संघर्ष में घुसी तो ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की को कठोर आलोचना का शिकार बना दिया। उन्होंने जेलेंस्की पर आभार की कमी का आरोप लगाते हुए उसे रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए दबाव डाला। जेलेंस्की इसका विरोध किए और कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है और क्रीमिया में यूक्रेनी क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह तनावपूर्ण बातचीत यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए स्पष्ट रूप से असहज साबित हो रही थी और इसके बाद वाशिंगटन सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तीव्र प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। इस हॉट टॉक के बाद जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते फिर से सामान्य हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने वेंस के व्यवहार पर आलोचना करते हुए कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन वह अपनी भूमिका में एकदम अलग नजर आ रहे थे। इस विवाद के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जताया। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड तुस्क ने कहा कि यूक्रेन अकेला नहीं है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अडिग समर्थन देने का वादा किया, तो वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक शिखर सम्मेलन की आवश्यकता पर जोर दे दिया, जिससे सभी प्रमुख देशों को यूक्रेन पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र होने की बात कही। वहीं रूस ने इस विवाद का मजाक उड़ाया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अवज्ञाकारी सुअर तक कह दिया, जिसे ओवल ऑफिस में सही तरीके से कहा जाए तो थप्पड़ मारा गया। यूक्रेन ने इस विवाद के बाद अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति अपनी पूरी निष्ठा जाहिर की। यूक्रेनी सेना ने युद्ध जारी रखने का संकल्प लिया। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्रंप और वेंस के खिलाफ खड़े होने के लिए जेलेंस्की की बहादुरी की सराहना की। जर्मनी के चांसलर इन वेटिंग फ्रेडरिक मर्ज ने भी यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा कि हम हर स्थिति में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या कठिन। पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी यही रुख अपनाया कि यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने यूक्रेन के संघर्ष को स्पष्ट रूप से रूस के आक्रमण के रूप में पहचाना और कहा कि हमलावर एक है वह रूस और शिकारी एक है वह है यूक्रेन। यह बयान पुर्तगाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया गया था और इसे एक्स पर साझा भी किया गया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी अपने समर्थन का इजहार करते हुए जेलेंस्की को ही संबोधित किया और कहा कि आपकी गरिमा यूक्रेनी जनता की वीरता का सम्मान करती है। मजबूत रहिए, साहसी रहिए, निडर रहिए, साथ रहिए। उन्होंने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए निरंतर सहयोग का वचन दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना समर्थन यूक्रेन के प्रति देते हुए कहा कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा ताकि हम एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त कर सकें। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई यह विवादास्पद बैठक दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है, लेकिन यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के प्रति अपनी मजबूत समर्थन की घोषणा की। यूरोपीय देशों का कहना है कि यूक्रेन अकेला नहीं है और रूस के आक्रमण के खिलाफ यूरोप का समर्थन यूक्रेन के साथ जारी रहेगा। आप इस बैठक को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन पे लिखकर भेजें। मिलूंगा नए विषय के साथ नए अंक में। नमस्कार।